नमस्कार। भारत दुनिया के उन देशों में से एक रहा है जहां कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। कई देश ऐसे भी हैं जो अभी भी कोरोना के स्थिति से उबर नहीं पाए हैं, उनकी अर्थव्यवस्था अभी भी कोरोना का सामना कर रही है। लेकिन भारत ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कोरोना के तुरंत बाद उभर आई थी और भारत की जो विकास दर है वो फिर से अच्छी होने लगी है। आखिर इसकी क्या वजह है, ऐसा कैसे संभव हुआ? दरअसल ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि जो भारतीय लोग हैं वो कोरोना के बाद पहले की तुलना में ज़्यादा काम करने लगे हैं। ऐसा काम ज़्यादा करने लगे हैं जिससे उनको इनकम होती है, जिससे उनको रोज़गार मिलता है, जिससे उनसे 2 पैसे कमा पाते हैं। तो यही वजह है कि भारतीय लोगों के ज़्यादा सक्रिय होने से, ज़्यादा कामकाज करने से देश की अर्थव्यवस्था ने भी गति पकड़ी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक ताज़ा सर्वे आया है। सर्वे का विषय है समय का सदुपयोग। यह सर्वे 2019 में भी हुआ था और 2024 में भी हुआ था। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि पहले की तुलना में लोग अब ज़्यादा काम करने लगे हैं। इस सर्वे के अनुसार जो रोजगार से जुड़ी गतिविधियां थी, उसमें अगर हम 2019 और 2024 के आंकड़ों की तुलना करें तो 2019 में जो एक पुरुष था, एक कामकाजी पुरुष था, वो रोज 263 मिनट काम करता था। तो 263 मिनट वो रोज कामकाज पे खर्च करता था, जिससे उसकी अर्निंग होती थी। लेकिन कोरोना के बाद 2024 में उसके कामकाज के मिनट बढ़ के 247 हो गए। अगर इस हम आंकड़ों को अगर घंटे में जोड़ें और उस घंटे को महीने में कन्वर्ट करें तो वो महीने में 12 घंटे ज़्यादा काम करने लग गया है, रोजगार वाला काम करने लग गया है। अगर हम इसी आंकड़े को महिलाओं के बारे में देखें तो महिलाएं जो प्रतिदिन 61 मिनट रोजगार वाली गतिविधियों पर खर्च करती थी 2019 में, और 2024 में कोरोना के बाद वो 71 मिनट प्रतिदिन खर्च करने लगी। यानी महीने में 300 मिनट वो अतिरिक्त काम करने लगी, जिसका मतलब है कि वो 5 घंटा महीने में रोजगार पर ज़्यादा समय व्यतीत करने लग गई। तो ये आंकड़े बड़े उत्साहजनक हैं। इसी प्रकार अगर हम जो कहें कि जो घरेलू कामकाज होता है, जो अपने लिए काम करना होता है कि आप अपने लिए कुछ बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कोई जूस बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, चटनी बना रहे हैं, जो इस तरह की गतिविधियों में जो काम होता था, इस तरह की गतिविधियों में जो समय व्यतीत होता था, उसमें कमी आई है। जो अपने लिए जो काम होता था, जो अपना व्यक्तिगत काम करना होता था, उसमें पहले पुरुष 28 मिनट रोज बिताते थे, लेकिन 2024 में कोरोना के बाद वो सिर्फ 18 मिनट व्यतीत कर रहे हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं इस प्रकार जो अपने लिए काम होती हैं उसमें 23 मिनट व्यतीत करती थी, अब वो 21 मिनट बिता रही हैं। इसी प्रकार अगर हम घरेलू कामकाज कहें तो घरेलू कामकाज में पुरुष पहले 25 मिनट बिताते थे 2019 में, लेकिन 2024 में अब सिर्फ 24 मिनट व्यतीत कर रहे हैं, 1 मिनट उन्हें कम देना शुरू कर दिया है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं पहले 243 मिनट प्रतिदिन घरेलू कामकाज पर, जो अनपेड होता है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, उस पर खर्च करती थी। लेकिन कोविड के बाद उसमें कमी आई है और वो 236 मिनट ही घरेलू कामकाज पर खर्च कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी जो रोजगार वाली एक्टिविटीज़ हैं उसमें समय देना उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो अगर रोजगार की एक्टिविटीज़ पर आप समय ज़्यादा देंगे तो निश्चित रूप से जो घरेलू कामकाज है उसमें आपको कम समय में अपना काम पूरा करना होगा या उसमें कम समय में अपने काम को ख़त्म करना होगा। तो ये जो इंडिकेटर है, ये जो आंकड़े हैं, समय का सदुपयोग जो ये सर्वे है, ये स्पष्ट तौर पर भारतीयों में उस रुझान को दर्शाता है कि कोरोना के बाद भारतीय अपने रोजगार को लेके, अपने काम धंधे को लेके पहले की तुलना में ज़्यादा जागरूक हुए हैं। उनमें जो कमाने धमाने की जो ललक है वो पहले की तुलना में बढ़ गई है और वो ज़्यादा काम करना चाहते हैं और ज़्यादा काम कर भी रहे हैं। और इससे उसके जो रिजल्ट हैं उसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि वो अब पहले की तुलना में ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा काम करेंगे, लोग अगर ज़्यादा काम करेंगे रोजगार वाली गतिविधियों पर, तो निश्चित रूप से उससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा और यही इंडिया में हो रहा है। ये पूरी दुनिया के लिए भी एक लेसन है, एक दुनिया के लिए भी ये एक समझने की बात है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।